उस्मान सरदार, आइए मेरे साथ आइए। इस तख्त पर हम गजन खान की बदौलत बैठे हैं उस्मान सरदार। यह तख्त अब किसी काम का नहीं रहा। तख्त को हम उस पे बैठने वाला बनाता है। सुल्तान हजरत, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप मुखलिस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जो कोई भी इस तख्त पर बैठेगा वो बेईमानी है। आखिर मतलब क्या है इसका सुल्तान हजरत? जो साए में रहता है वो तरक्की नहीं करता उस्मान सरदार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश की, कोनिया मंगोलों के साए में मर जाएगा। बूढ़े दरख्त की सूखी शाखों को काट देना चाहिए ताकि नई शाखें उनमें निकल सकें। हम एक ही बीज से हैं। हम बढ़ना और सरसब्ज होना चाहते हैं। उस्मान सरदार, कोनी आपसे आपके महकने में आपकी मदद करेगा। सुल्तान हजरत, यही सच है उस्मान सरदार। मैं आपको अपने तमाम सिपाही भेजूंगा जिनका मैंने आपसे वादा किया था, और जल्द अज जल्द तमाम जंगी सामान भी। इस ताकत की जरूरत नहीं है अब कोनिया को, और इसे इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं। तो क्या आप परचम मेरे हवाले करेंगे? परचम और सदराज से आपके पास है। मैं इसे देख सकता हूं और महसूस भी कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है। सुल्तान हजरत, कसम खाता हूं कि इन तुर्कों को आजाद करूंगा। मैं हुक्मरानी करने वाला बनाऊंगा तुर्कों को इस जहान पर। कसम खाता हूं कि अपने परचम को दुनिया के कोने कोने में लहराऊंगा मैं। आपका अहद मेरा भी है उस्मान सरदार। आपका सफर आसान हो। सुल्तान मोहतरम, किज़िल अल्मा का रास्ता हमेशा बाबरकत है। जीते रहिए। शुक्रिया। हमारी मदद करें। हम बच जाएंगे, सब्र करो। हम यहाँ से निकल जाएंगे, सब्र करो। हमारी मदद करें, हमें बचाओ। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कोई मदद करो हमारी। तैमूर, हमारी मदद करें, बचाओ। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कोई मदद करो हमारी। हम यहाँ से निकल जाएंगे बच्चों, तू सुकून रहो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। या अल्लाह तू ही हमारी हिफाजत फरमा।
तैमूर! तैमूर! वालिदा! बच्चे, हमारी मदद करें! हमारी मदद करो! अभी आगे खोलो! सिपाहियों चलो! चलो जख्मियों की मदद करो! तैमूर आंखें खोलो! चीची को बचाओ! मेरी बच्ची को! चीची को बचाओ! कहाँ है? उस तरफ! जाओ! बचाओ उसे! तैमूर को देखें! सिपाहियों! वहाँ पर आग बुझाओ! जल्दी करो! आग बुझाओ! आर्किटेक्ट, हम आग बुझा रहे हैं! जल्दी बुझाओ! पानी और लेकर आओ! जल्दी! आर्किटेक्ट! जल्दी करो! बुझाओ! जल्दी पानी डालो! चलो और लाओ! आर्किटेक्ट! उसे बाहर निकालो! तैमूर! ये मर गया है! ये मर गया है! ये मर गया है! क्या मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा! तैमूर! मुझे मत छोड़ना! तैमूर! उठो! मेरा हुक्म है! उठो! तैमूर! उठो! हमारी मदद करो! चलो पानी! चलो! जल्दी करो! यहाँ बच्चे हैं! बचाओ! चलो जल्दी आओ! जल्दी बाहर निकलो! बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से! हाँ, आ जाओ! चलो! आर्किटेक्ट, तुम ठीक तो हो ना? आर्किटेक्ट, इधर देखो, कुछ नहीं होगा! तैमूर! मेरी बेटी! आयशा खान, पुरसकून हो जाए, ये ठीक हो जाएगा, पुरसकून हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसे, ठीक हो जाएगा ये। सिपाहियों, जल्दी यहाँ आओ मदद के लिए! आयशा, सब्र रखें। ये सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। इधर आओ सिपाहियों, हमारी मदद करो! जल्दी ले चलो इसे! उठाओ बेटे! आयशा खान, संभालिए अपने सिपाहियों, जल्दी करो! उठो! या अल्लाह रहम फरमा दे।
बेटा, जल्द ठीक हो जाओगे बेटा। उस्मान साहब हमारी मदद करें। जी इंशाल्लाह मदद करें। कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। सिपाहियों, देखो और मदद करो सबकी। आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। जल्द ठीक हो जाएंगी। आइकुत पानी लाएं। ये ले। ये ले पानी पी ले। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। कम सर्फ काफिर, क्या हाल कर दिया कबीले का उसने। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे भाई, हम जरूर इसका हिसाब लेंगे। सब तबाह बर्बाद कर दिया। हाल देखो जरा कबीले का, जल की राख हो गए खेमे। जलील काफिर, वो कलों की दीवारों पर नहीं, आसान हदफ कबीले पर हमला करते हैं। उनको उन्हीं के खून में गर्क करके रख दूंगा मैं। ओहो, ओह, ओह बेटा, ओ मासूम जान, मासूम जाने। तकफूर वालेंस, हिसाब तुम्हें इसका चुकाना होगा। जरकुताई, बोरान, जनाब। सिपाहियों को भेजो, जिसे जिस चीज की जरूरत है ख्याल रखा जाए, और जो जख्मी है उनका इलाज किया जाए। जो आप कहे जनाब। जो हुक्म जनाब। ओह, वो खून के प्यासे हैं, वो अभी रुक गए हैं, लेकिन बाज नहीं आएंगे। हम भी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मेरे बेटो, उस्मान, ठीक हो ना? मलहून, उस्मान, हम सब ठीक है, मगर आप ठीक हैं? नहीं हूं। हाँ, अक्तबूर, अलचिचिक, कुमरान अब्दाल, बताएं सूरत हाल क्या है? अल्लाह के हुक्म से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा जनाब। इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा।
देखता हूं मैं उन्हें। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। तैमूर, अलचचक, चाचा, बेटा तुम ठीक हो ना? मैं अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। उन्होंने मेरे सामने कत्ल किए। मैं मर भी नहीं सका। ऐसा मत सोचना। ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम पहले से मजबूत हो गए। एक सरदार को ऐसी बातें जेब नहीं देती। जबकि उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, उनसे उनके किए का हम भी हिसाब लेंगे। बुरहान, जनाब। सदरान को बुलाओ फौरन। जिरगा मुनक्कद होगा। जो हुक्म जनाब। सुल्तान मसूद कोनिया के तख्त पर बैठ चुके हैं। देखकर उन्हें हम लोग खुश हुए, लेकिन उसके बाद फिर कबीले के बारे में खबर सुनी। मगर आप हरगिज फिक्र मत करें, हम हर चीज का उनसे हिसाब लेंगे। दिलों के अंदर आग यूं ही लगाए रखना। सुल्तान मसूद की तरफ से आने वाली मदद हमारी सरजमीनों पर इन जालिमों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब, मदद आ भी जाए तो तकफूरों को शिकस्त कैसे दे सकते हैं? कोनूर ठीक कह रहा है जनाब। हर कोई इंतकाम चाहता है उस्मान साहब, मगर बूरसा हासिल नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे जनाब? तकफूर पर हमला करने के लिए बुरसा हासिल करने की जरूरत नहीं। तकफूर बाजंतीनी है और बाजंतीनी सरजमीन जो नजदीक है कोपरो हिसार है। वो हम पर हमला करने के लिए वहां करारगाह बनाएंगे। अगर हम कोपरो हिसार हासिल कर लें तो उस सूरत उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तकफूर वालेंस, उसे लगता है कि हमें खत्म कर सकता है वो, लेकिन खातिमा दरअसल उसी का होगा। एक दफा सुल्तान की तरफ से मदद आ जाए तो फिर देखते हैं हमें क्या करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ बायसुंगुर। जनाब, मुखबिरों ने खबर भेजी है। बताओ क्या है? सुल्तान मसूद जो सामान भेज रहे हैं क्या वो तकफूर वालेंस और नायमान ने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोरान? फतह के लिए मदद चाहिए। इन्होंने ठीक कहा, मदद के बगैर कोई फतह नहीं। कोनिया में तमाम हरकतें हमें फायदा दे रही थी। चलो चलो।
सरदारान, जानता हूं कि ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फतह के लिए सबसे पहले इस रास्ते पर चलने के लिए दिल की जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हम ऐसा करेंगे, बताएं? उस्मान साहब, हुक्म दें। आपकी खातिर मैं इन लोगों से सच उगलवा सकता हूं। अब हम क्या करेंगे जनाब? सुल्तान मसूद की भेजी हुई मदद रोककर वो हमें कमजोर कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के भेजे हुए हथियारों को रोककर वो समझते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धचका है। हाँ, वो हमसे क्यों डरेंगे? वो हमसे क्यों झिझकेंगे? हाँ, जिसको इतने धचके मिले हो, वक्त के साथ वो उनकी तरफ माइल हो जाता है। सुनो, सबसे खतरनाक भेड़िया जख्मी भेड़िया होता है। वो इस वक्त तवक्को नहीं कर रहे होंगे हमारी किसी हरकत की। वो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। यही वक्त है उन पर हमला करने का। नूर, ये बताओ जरा कि कोपरे हिसार का नक्शा है तुम्हारे पास? वो हमेशा मेरे पास होता है ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। अच्छा है। जरकुता है। जी जनाब। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे तो वो बड़ी बड़ी ढालों के साथ हमारी तरफ आएंगे। सिपाहियों को बता दो जाके कि वो नेज़े तैयार करें। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। क्या यकीन है जनाब? हाँ, यकीन है। हाँ, कोई शक नहीं, मुझे यकीन है। रात होते ही हम लोग दीवारों की तरफ जाएंगे। तमाम पहरेदार नींद में होंगे। उसी वक्त हमला करेंगे। जो हुक्म जनाब। नूर, यहां 4 रास्ते हैं। तुम और तुम्हारे साथ सिपाही इन रास्तों से गुजरोगे। और जैसे ही अंदर दाखिल हो जाओगे, दरवाजा बंद कर दोगे ताकि उनके सिपाही वहां हमारा पीछा ना कर सकें। सरदारान, आप लोग शुमाली रास्ता इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल होंगे। जो आपका हुक्म। आप लोग उस तरफ जाएं। आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। चलें। बोरान और जरकुताय, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। हम तकफूर के हुजरे में जाएंगे, बहुत खामोशी के साथ।
वो हमारे आने की तवक्को नहीं कर रहे होंगे, सुकून की नींद सो रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें अपनी तलवारों की आवाजों से जगा देंगे। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आऊं? शुक्रिया। तो लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हो तुम भी बालाबान, जीते रहो। बताओ मुझे, क्या खबर है तकफूर की? हुजूर अभी तक नहीं। लेकिन जब वो आएंगे तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे उस्मान साहब। ऐसा ही होगा। आफंदी, मुहाफिज यहाँ नहीं हैं, वो सो रहे हैं। जरा रोशनी करो। सिपाहियों को वापस देहात भेज दो। उस्मान अब नहीं रहा, न ही उसमें लड़ने की ताकत है, न इतनी हिम्मत है कि कोपरो हिसार पर हमला करे। उस्मान खत्म हो गया। खुशामदीद तकफूर हजरत। वहीं रुक जाओ। तुम मेरे कले में क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम मेरी जमीन पर हो। मेरी सरजमीन पे होते हुए तुम वालेंस और नाइमान से बात कर रहे हो। वैसे क्या जश्न मना लिया तुमने? हमने तो मना लिया। हाँ, तुमने मना लिया। हर जगह आग लगा दी, उनके खेमे जला दिए, मासूमों की जान ली। तुमने उस्मान के बाजू और टांगे काट दी। उसके अलावा खूनिया से आने वाली मदद को रोक दिया तुम लोगों ने। उस्मान के पास तो तिनके का भी सहारा नहीं बचा। वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका। हाँ, देखो मेरी तरफ, क्या मर गया हूं मैं? उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो। आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। उठ जाओ। तुमने बेगुनाहों की जान ली, तुमने मासूमों की जान ली। अब उठ जाओ जरा, उठ जाओ, उठ जाओ। आ जाओ मेरे पास। इस बार तो तुम जीत गए हो उस्मान, लेकिन तुम मरोगे। हम मरने के बाद भी इन सरजमीनों में जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम्हें कल कोई याद करने वाला नहीं होगा।
तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। हर जगह यहां काई झंडा लहराया जाए, हर किसी को बताया जाए कोपरू हिसार से तुर्कों की सरजमीन है। जालिमों से कह दो जाके उस्मान सरदार उन्हीं की तरफ आ रहा है। अल्लाह अकबर, जो भी हमसे इंतकाम लेने का ख्वाब देख रहा है वो आंखें खुलते ही माफी मांगेगा, या फिर जब वो जागेंगे तो हमारी तलवारें उनकी गर्दनों पर होंगी। गफलत की नींद बहुत गहरी होती है। किसी को ये तवक्को नहीं थी कि हम कोपरे हिसार को फतह कर लेंगे। कोपरू हिसार की फतह हमेशा हमारी फतूहात की अलामत रहेगी। उस्मान साहब, आपका अगला हदफ क्या है? ऐसा लगता है कि आपके सिपाही इसको मुकाबले में तब्दील कर रहे हैं। तो वाकई ऐसा है मेरे बेटो। तो आप मेरे मंसूबों के बारे में जानना चाहते हैं? ये बताओ पहले, आखिर हम लोग कहां जा रहे हैं? हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं बाबा, इसलिए मंजिल का तयन आप कीजिए। जिहाद के लिए हम तैयार हैं। भाइयों, शहजादों की हिफाजत करो। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, सब्र करो। अगर तो ये तीर हमारे दुश्मनों की तरफ से होता तो उस सूरत ये यहां नहीं हम पर बरसाया जाता। मेरे बेटो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता अगले हदफ के बारे में आप लोग सोचें जरा, फिर देखते हैं कि उसके बाद जीत किसकी होती है। बुरहान सिपाही, वो मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? बुरहान साहब, मैं बहुत से राज जानता हूं अपने सरदार के, लेकिन ये राज उनमें से नहीं। बाबा ने कहा कि इत्तेहादी हैं, लेकिन कौन है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। जीते रहिए। तशरीफ रखिए जनाब। कोपरी सा की फतह मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। आप सबकी मेहरबानी से हम तमाम खुफिया रास्तों को जानते थे। बहुत शुक्रिया। अब आपका अगला हदफ क्या है उस्मान साहब? हमारा हदफ तो किज़ल अलमा रहेगा हमेशा। हम अगर फिलहाल तो हमारा मकसद ये है कि तमाम के तमाम बाज़ंतीनी
कुछ भी करके अपनी सरहदों से निकाल बाहर किया जाए। ये बहुत सख्त जंग होगी। रास्ता तो हमारा कभी आसान नहीं होता। बाजंतीनियों को अपना लश्कर भेजने दीजिए, हम उन्हें वहीं टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। उस्मान साहब, वो कभी नहीं रुकेंगे। ये हक और बातिल की जंग है, वो कभी नहीं रुकने वाले, चाहे आप उनके साथ जो भी कर लें। बात यह है कि बातिल के साथ हरगिज भी सुलह नहीं हो सकती। रुक जाना हमें बहुत पीछे ले जा सकता है। चलिए मुझे बताइए मुझे कि आप क्या जानते हैं। कौन आ रहा है? तेकफूर वालेंस ने उस शख्स को बुलाया है जो तलवार रखने की सलाहियत रखता है, खास तौर पर 2 जालिम कमांडर जिन्होंने कई मासूमों की जानें ली। खून में रंगे हुए हाथ हम काटने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप मुझे लश्कर की क़यादत करने वालों के सरों को कल्म करने का कहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। कमांडरों को परखा जाता है, और उनका क्या जो बाकी है। तेकफूर वालेंस के अपने साथी जो लोग उसकी गुरोह में हैं, वो हमेशा छुपे रहते हैं। लेकिन आप वो लोग हैं जो राज के अंदर राज रखते हैं। इस कदर कोई माहिर नहीं कि आपकी नजरों से ओझल हो जाए। वो बताइए ना, आखिर कैसे वो आपसे छुप सकते हैं? अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा उस्मान साहब। अब सियासत नहीं रही, बल्कि जंग शुरू होगी। सिपाहियों के बगैर, बड़ा इत्तेहाद बनाए बगैर। तो ये मौसम शिकार का है। गोगबोरो के लिए ये शिकार का वक्त है। उन्हें उन्हीं के खून में गर्क कर देंगे जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वालेंस और उसके साथ खड़े लोगों का वक्त जाया किए बगैर चुन चुन के शिकार करूंगा मैं। वयून हिसार यकीनन मेरा अगला हदफ होगा। हरगिज फिक्र मत करें, उन सभी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। आपको बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया उस्मान साहब। सिपाहियों, मेरे बेटो, फतुहात की तरफ बढ़ने का वक्त है और हदफ हमारा वयून हिसार है। उब्र हिसार ने इसने की हाकिमियत दी हमें माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वयून हिसार की फतह बुरसा की हाकिमियत हमें देगी अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, क्या हम जासूस भेज सकते हैं?
तैमूर, बताओ जासूस कहाँ है हमारा? वो आता ही होगा जनाब। सही वक्त पर तैमूर से सवाल किया, कोई और हिसार के लिए जासूस रवाना कर दिया जाए। जनाब, जनाब, कोपरी हिसार हासिल करने से पहले कोई निसार फतह करने का इरादा है। अगर आप लोग मेरे मंसूबे और मेरे ख्वाबों के बारे में जान जाए तो आप रातों में सो नहीं पाएंगे। सच है वल्लाह। क्या सूरत हाल है? जनाब, वो हमें नुकसान पहुंचाकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो जश्न मनाने का सोच रहे थे, लेकिन कोपरी हिसार की फतह ने उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने करीबी कबीलों और देहातों से सिपाहियों को कोइन हिसार मुंतकिल कर दिया और तेकफुर बुरसा चला गया। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जनाब, ये कुछ नक्शे हैं। बस उन्हें इंतजार करने दो जरा, बस इंतजार करने दो उन्हें, डरने दो उन्हें। वक्त आएगा कि वो रातों में सो नहीं पाएंगे, यकीनन तबाह हो जाएंगे। जब वो इसकी तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे, वो उन हिसार तुर्कों की मिल्कियत बन जाएगी। लेकिन इस सबसे पहले हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है। वो उन हिसार से इत्तेहाद करके आज लोग ऐसे भी हैं जो हमें मारने की कोशिश करना चाहेंगे। पहले उनका खात्मा करना जरूरी है। जनाब, जनाब, सिपाहियों ने खबर भेजी है, असरगिन खातून येनी शहर की तरफ जा रही हैं। सिपाहियों येनी शहर की तरफ जाएंगे। हवेली में खुशामदीद असरगन खातून। अगर आप इस मिहान के मिलने तक हमारी मेहमान रहना चाहती हैं तो हम यहाँ आपकी अच्छी तरह मेजबानी करेंगे। वो हमें सकाफत की आड़ में पत्थर की दीवारों के दरमियान कैद कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस जाल में फंस गए और अपने खैमों को छोड़ दिया। चनार का दरख्त जब आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है तो अपनी जड़ों को भूल जाता है क्या? हम आपके बारे में नहीं जानते, मगर आपको हवेली के बारे में पता होना चाहिए था कि इलाए कलमतुल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हो रहे हैं यहाँ के लोग। तो ये वो लड़की है, बहुत खूबसूरत है। तुर्क लोग भले अलग अलग ही क्यों न रहते हों, उनका मकसद एक है। क्या जहर कुताए इसे जानता है वालिदा? हमारे और तुर्कों के दरमियान यही फर्क है। जब आप लोग ख्वाब देखते हो तब हम जमीनें फतह कर रहे होते हैं। अगर आपने बातों की बजाय कोई काम करना होता तो यकीनन खुद को यहां जहमत न देती है असरगुन खातून। अगर आपको मालूम है कि मैं ये जहमत क्यों कर रही हूँ तो मेरे यहाँ आने की वजह भी आपको बाखूबी मालूम होगी उस्मान साहब। दुरुस्त कहा, जीती रहिए। ओनिया में लगाए गए उनके जाल से हम लोग वहां से बाहिफाजत आपकी वजह से निकल आए खातून। बहुत शुक्रिया।
सुल्तान मसूद तख्तनशी हो चुके। मुसलमान भाई भाई हैं, भाईचारे का हक अदा कर दिया आपने। तो हम भी यही वजह है कि भाईचारा निभाएंगे। अगर आलम इस्लाम के लिए हमने अपनी जानें दांव पर ना लगाई तो ऐसी सूरत में नाईमान यकीनन तबरेज पर खूनी परचम लहराएगा। मुझे उम्मीद है कि गजन खान ये जानते हैं। बहरहाल इस पर गुफ्तगू बाद में की जाएगी। आज रात एक अच्छी मेज सजाते हैं ताकि इस खास मेहमान के साथ अपनी रोटी बांटी जाए, दर्द बांटा जाए अपना, और मकसद बांटा जाए। मकसद बांटने से पहले आपको रोटी बांटनी होगी उस्मान साहब। मुझे खुशी होगी। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। अक्तमोर, तुम यहीं रहोगे। सिपाहियों से कहो कि अलजिजिक को भी ले आए। वालिदा, चची, अलचिचक अभी तक नहीं आई। कोई खबर है क्या? कोई खबर नहीं बेटा। हमने एक कासिद भेजा लेकिन वो नहीं आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बात से। कहाँ रह गई हो अलचिचिक? वो अच्छी खबर लाने वाली थी। मलून, खैरियत है? सब खैरियत है आयशा खातून, लेकिन ये अभी के लिए राज है। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप सब तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बेटा लो, चलें खाना शुरू करें। आपने यहां आकर हमें इज्जत बख्शी है, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। तो हम दस्तरखान पर तो जमा हो चुके और अब वक्त आ गया है कि अपने मकसद और अपने दर्द को भी बांटे आपसे। यहां हमारी सरहदों के इर्द गिर्द 40 लोमड़ियां पाई जाती हैं और हर लोमड़ी के दुम अगर देखो तो आपस में टकराती हैं। बस इसी तरह के मसाइल हमें दरपेश होते हैं। मैं देख रही हूँ उस्मान साहब, देख रही हूँ। और सबसे बड़ी लोमड़ी टैकफुर वालेंस है। वो ये समझता है कि सुल्तान मसूद से मुलाकात के बाद इन सरजमीनों के हर पत्थर को अपनी मर्जी से हरकत दे सकता है। बिल्कुल जानता हूं मैं, जानता हूं मैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि उसने सलाम भेजा है। टैकफुर वालेंस भेड़िए के साथ खाता है और चरवाहों के सामने रोता है। यही फितरत है उसकी। तो हर वक्त वो किसी न किसी के पीछे होता है, चूंकि वो अपने लोगों में चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बहुत से इत्तेहादी हैं, हत्ता कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जान देने को तैयार हैं। नाईमान ने अगर तकफूर से इत्तेहाद कर लिया तो उससे उन दोनों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। तकफूर जहाँ भी खड़ा हो, मैं उस गद्दार नाईमान के जिगर के टुकड़े कर दूंगी। तकफूर वालन से हम वो पहाड़ियां छीन लेंगे जो उसके लिए मददगार साबित होती हैं, और जैसे ही वो कमजोर होगा
नाइमान खुद ही हमारी गोद में आ गिरेगा। आपके जहन में क्या है उस्मान साहब? हर किसी के साथ आपको भी मालूम हो जाएगा सही वक्त आने पर। हमने उस्मान साहब को बचाया, लेकिन वो हम पर भरोसा नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। एसरी गुल खातून, बात सुनिए, जाती मसला ना बनाए, ये राज है सरदार का। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया उस्मान साहब। माशाअल्लाह, वाज़ेह है कि आपने आलिम इस्लाम के लिए अपने बेटों की अच्छी परवरिश की है। जो शख्स हमारी जबान जानते हैं उनके लिए हमारे दिल में खास जगह है। आलम इस्लाम पर तो कोई शक नहीं कि ये आजमाइशें और बहरान कभी खत्म होने वाले नहीं है। और हमारा दुश्मन वो समझता है कि ये तूफान हमें तबाह कर देंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि ये सब तो हमें और मजबूत बनाता है। बहुत वाज़ेह है, एक छोटा सा बीज जो इन सरजमीनों पर उगता है, ये तूफान उसे सारी दुनिया तक लेकर जाएंगे। मुत्तहिद करेंगे ये ऐसे हम लोगों को। हाँ, और मुत्तहिद होने के लिए हमें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत है। और यही सबब है कि हमारे इन बच्चों ने इसी तालीम के साथ परवरिश पाई है। हमारे मोहतरम शेख अदाबाली इनकी तदरीस का जरिया रहे हैं, और अब ये कुमराल अब्दाल की सरपरस्ती में है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मुझे ये इज्जत नसीब फरमाई। हमारी फिक्र और मकसद सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत देना है। कुरान की आयत में यह कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को हमेशा मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका पैदा मत करो। मैं जब भी ये सुनती हूँ कांप जाती हूँ कुमराल अब्दाल। उस आया की क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह का अहद है और दीन इस्लाम है। इखलास के साथ अल्लाह की अताअत है। मुसलमानों का बाहम इत्तेहाद और इत्तफाक है। हम जानते हैं कि ये रस्सी कुरान करीम और इस्लाम है। ये इस्लाम का मकसद है। जिस तरह ऊपर आसमान पर सितारे बिखरे हुए हैं, उसी तरह मुसलमान भी जमीन पर बिखरे हुए हैं। अगर हम मुसलमान सितारों की तरह बिखरे हुए हों तो ये अच्छा नहीं है। जब मुसलमान बिखर जाते हैं तो अंधेरा उन पर गालिब आ जाता है। बिखरना मुसलमान का इम्तिहान है, और पता है कुरान करीम को इस इम्तिहान के लिए हमारे रब ने हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। इस वजह से मुसलमान मिलकर कुरान अजीम को कबूल करें ताकि अल्लाह की इनायत हम पर नाजिल हो। और यही हकीकत है। आपने खूब कहा कुमराल अब्दाल, लेकिन मुसलमानों का भी इंसानी नफ्स है। हालांकि सब कुछ अल्लाह का ही है। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसके पास क्या चीज ज्यादा है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए इस दौड़ में शामिल होने के बाद अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना मुश्किल है। मेरे रब ने फरमाया है कि तुम में से मुत्तकी इज्जत वाला है। जो शुरू से अल्लाह की राह में निकले हैं वो इस इम्तिहान पर काबू पा लेते हैं। समझे? वो जानते हैं कि इस्लाम तमाम नस्लों और तमाम जुबानों से बालातर है। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए धड़कने वाले दिल एक हैं, और ये सब जानते हैं। हाँ, यकीनन हम में मुनाफिक होंगे। ऐसे लोग होंगे जो दावा करते हैं कि वो हमारे मकसद में शरीक हैं, लेकिन हमसे गद्दारी करते हैं।
लेकिन मुसलमान एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और सच्चे रहते हैं। जो हाथों में खंजर लिए खड़े हैं, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अल्लाह हमें ऐसे मुनाफिकों के खिलाफ मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा मजबूत रखे। आमीन आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो एक दूसरे के साथ सच्चे रहते हैं। शुक्र है अल्लाह का ऐसी खातून, हम अपने दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ सच्चे हैं। आप लोग भी ऐसे ही हैं, देख रहा हूं। अल्लाह आपको इसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। उस्मान, आग तैमूर। बाला, उस्मान, क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ कहो ना। चाची, वालिदा, अलचेचे कहाँ है? अलचेचे को इस मेहान ने उसे अगवा कर लिया। क्या? वालिदा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलचेचिक हमला थी। खुशखबरी देना चाहती थी तुम्हें। क्या? क्या हमला? वालिदा, क्या मैं बाप बनने जा रहा हूं? ऐसे कहां से अगवा किया गया? हमने उसे तलाश किया, कहीं नहीं मिली। यानी शहर तक तलाश किया उसे, लेकिन कहीं नहीं मिली। ना अलचेचिक न सिपाही, कोई निशान नहीं मिला। इत्ला देने वाला सिपाही शहीद हो गया। उन्होंने कहाँ घात लगाई नहीं जानते। सिपाहियों, हर जगह तलाश करो जाके, जल्दी। हम सभी दीवान में जा रहे हैं। तुम हरगिज फिक्र मत करना। अलचेचिक और तुम्हारे बच्चे को हम लेकर आएंगे। आ जाओ। चले। वो यानी शहर से निकल गई, लेकिन रास्ते में कोई निशान नहीं है। यकीनन उन्होंने निशान मिटा दिए हैं। इसमें हाना अलचेचिक को बगैर किसी वजह के अगवा नहीं करेगी। वो यकीनी तौर पर कुछ चाहेगी। बोरान, जनाब। सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो और फिर हर जगह सरहदों में जाकर तलाश करो। जो हुक्म आपका। जरकुताय, जी जनाब। तुम सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और यहां से कबीले तक हर जगह पर तलाश करो। कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा उसने पीछे। जो हुक्म आपका। मेरे पास तमाम माहिर सिपाही हैं। हम अपने हिस्से का काम करना चाहेंगे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, आ जाइए। महंगी खातून, अगर इस मेहान का कोई पैगाम आया तो फौरन हमें खबर कीजिए। वो मुझे क्या कहेगी? वो मुझसे मेरी कीमती चीज ले गई है। उनके निशान मिटाने का मतलब ही यही है कि अलचेचिक को उन्हें जिंदा रखना है। तुम दुरुस्त हो, मगर इस मेहान नहीं चाहती कि हम उसे तलाश करें। वो कुछ और चाहती है। फिक्र ना करें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं। आप उम्मीद रखें बैंके खातून, हम अल्लाह की मदद से अपनी बेटी को तलाश कर लेंगे। वो जिंदा है, जानता हूं। मैं उसे तलाश करूंगा। इंशाल्लाह बेटी और भांजे को लेकर आएंगे। नहीं छोड़ेंगे वहां उन्हें, हरगिज फिक्र मत करें। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। तलुए आफ्ताब से पहले ये खत्म होगा इंशाल्लाह।